स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऋषभ एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट किए हैं। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इस वजह से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे जो है वीडियो बनाकर आप लोग के पास पहुंचा रहे हैं। तो उसी तरह से आज जो है हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के पास। ठीक है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू किस तरह से वेरीज करती है, इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम ये जान लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। 9th के लिए बच्चे जो होते हैं, अभी उनका मान लीजिए फिजिक्स का स्टार्ट है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब हो गया त्वरण। इसकी परिभाषा क्या है? इसका डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के दर में जो चेंजिंग आती है उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। मीन्स एग्जांपल में जैसे देख लेते हैं, मोटरसाइकिल होती है तो जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको जो ही एक्सेलेरेट करते हैं वो स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहा गया है एक्सेलरेशन। इसको आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is known as acceleration. ठीक है, the rate of change of velocity, this is known as the acceleration. इसको किससे डिनोट किया जाता है? डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और इसको डिनोट किया जाता है ए से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण किस तरह से एक्सेलरेशन होता है, वो क्या चीज़ होती है, उस चीज़ को जानेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण होता है, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या चीज़ होती है। ग्रेविटेशन क्या होता है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के आसानी से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन कैसे होता है किसी भी बॉडी में, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, उस चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ होता है कि द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए freely falling body, the uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force। मतलब एक freely falling body में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जैसे ऊपर से हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेट होता है वो बॉडी। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्टकट में ये लिख रहे हैं, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
in a freely falling body due to the gravitational force is known as the acceleration due to gravity। जी, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये होगा द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, तो इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है जी की वैल्यू, और ये जो जी की वैल्यू होती है वो जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस जो है जी की वैल्यू कितनी ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है वो किसी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है कि मतलब बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी ग्रेविटेशन जी की वैल्यू कुछ और रहेगी। इस तरह से बॉडी के मास पर जो है ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो ये देखते हैं तो जी वैल्यू ऑफ जी चेंज प्लेस टू प्लेस ठीक है। वैल्यू जो होती है जी की वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ली जाती है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। किसी भी बॉडी को जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो उसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसका फार्मूला किस तरह से डिराइव किया जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे, उसके फार्मूले को भी देखेंगे। तो सपोज करिए एक फ्रीली बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, बॉडी है चाहे स्टोन कुछ भी मान लीजिए। लेट अस सपोज a freely falling body of mass small m। ठीक है, उसका मास क्या है, स्मॉल m है, और जो डिस्टेंस है, वन सेकेंड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, जिसका मास क्या है हमारा स्मॉल m है। सेंटर अर्थ का जो सेंटर है वहां से उसकी दूरी कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल R है। ठीक है, लेट अस सपोज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसका मास जो है तो कितना दिया है, स्मॉल m दिया हुआ है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम डिस्टेंस r कैपिटल R, from the center of the earth of mass कैपिटल M। ठीक है, एक बॉडी है या एक स्टोन है जिसका मास जो है स्मॉल m है, वो r डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ अर्थ के r डिस्टेंस से जो है वो दूरी पर है,
जो अर्थ का मास है उसको हम लोग ने मान लिया है कि क्या है, वो कैपिटल एम है। तो अब क्या होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी और स्टोन इज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उस बॉडी पे, वो कितना होगा, ये आप लोग लिख सकते हैं, द फोर्स exerted by the earth on the body is given by इसको जो है फोर्स किससे दिया जाएगा, हमें पता है F इज इक्वल टू होता है G इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपान R का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है अर्थ जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस बॉडी पर, यह हमारा पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब जो है फोर्स जब एक्सर्ट कर रहा है उस बॉडी पे, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी होगा। फोर्स जब एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जो होगा, अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो देखेंगे इसमें हम एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हमें पता है, वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो यहाँ से हम A इक्वल टू लिख सकते हैं F अपान m। ये हमारा दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, F इक्वल टू हमें पता है इतना होता है, A इक्वल टू होता है F अपान m। अब हम क्या करते हैं, इस F की ये जो F है यहाँ और यहाँ जो F की वैल्यू है, इस F की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ला करके रख देते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम जो है F की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू F हमारा कितना है, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान R का स्क्वायर, और नीचे स्मॉल m है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। A इक्वल टू हमारा बचा G इंटू कैपिटल M अपान R का स्क्वायर। यहाँ एक तो देख लीजिए, A इक्वल टू G इंटू कैपिटल M अपान R का स्क्वायर, ये हमारा बचा। ठीक है, ये निकल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो हम निकाल रहे थे अभी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के टर्म में इसको A लिखा जाता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखा जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं G इंटू कैपिटल M अपान R का स्क्वायर। ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप लोग एक चीज देखिए, इस इक्वेशन में जो आपके सामने आया है A इक्वल टू जी इंटू ए कैपिटल M अपान R का स्क्वायर, या G इक्वल टू जी कैपिटल G इंटू M का अपान R का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबको पता है। ये जो है मास है अर्थ का, और ये जो है सेंटर से उस अर्थ के सेंटर से उस बॉडी की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, वो दिया हुआ है। एक चीज इसमें देखा जाएगा, दो चीजें आप लोग को देखने की मिलेंगी कि इसमें जो है ग्रेविटेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वह बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए कहीं यहाँ स्मॉल m है, स्मॉल m इसमें गायब है, नहीं है, केवल कैपिटल M है जो कि अर्थ का मास है। दूसरी चीज, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ पे जो है, अर्थ के हर एक सरफेस पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, हर एक प्लेस पे अलग अलग होती है।
क्योंकि ये जो डिस्टेंस जैसा ही डिस्टेंस में जैसे ही चेंजिंग आएंगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा मेन एम था वो था एक्सेलरेशन क्या होता है और कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से निकाला जाता है, वो चीज़ था। उम्मीद है आप लोग को दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में करके आपको हमको ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।